ये फरमाएगा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत के प्राइसेस कम किए हैं, लेकिन अब ऐसा फिर महसूस हो रहा है ख़त्े में कि अमेरिका और ईरान की जंग मुमकिन तौर पर दोबारा छिड़ सकती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो एक थोड़ा सा रिलैक्स फेज़ है पाकिस्तान के लोगों के लिए, या किसी हद तक कोई साइट ऑफ रिलीफ है कि कुछ वक्त के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुए हैं, क्या ये वापस रिवर्स हो जाएगा, या आप समझते हैं कि इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला? नादिर साहब, एज वी टॉक, जो मुझे नजर आ रहा है इस वक्त की जो कीमतें हैं तेल की, वो $110 ब्रेंट दोबारा हो गया है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको ये दिखाई देगा कि इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 100 से नीचे चली गई थी। तो ये ज़रूर $10 का राइज आया है, और ये इसीलिए है कि फिर दोबारा ऐसी सूरत हाल है कि जो तस्फिये की तरफ जा रहे थे वो या तो डिले हो गया है या अभी उसके आसार फौरी तौर पे नहीं दिखाई दे रहे। एक तो $65 का तेल जब $110 होता है तो प्राइस पास थ्रू है। आई एम अगेन, वन रिमेन्स होपफुल कि कोई ना कोई तस्वीर की तरफ जाएं। जैसे ही जाएंगे तेल की कीमत 10% तो टूट जाएगी, बट इट विल स्टिल टेक टाइम फॉर इट टू कम बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% तेल दुनिया का गुजरता था स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से, 20% एलएनजी गुजरती थी वहां से। इन दोनों का जो शॉर्टफॉल आया है उसने एक सप्लाई चेन को तोड़ा है और लोगों के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कंट्रीज के टूटे हैं। उसको रिप्लेनिश होते हुए बहुत वक्त लगेगा। जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, ये बड़ी एक स्पेशल सूरत हाल है। मैं इसको एक्सप्लेन करता होता हूँ कि जो इस वक्त ₹160 पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ डिस्कस करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखी हुई है, जो कि प्री मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट रखी गई थी, उसको मेंटेन किया हुआ है। आईएमएफ को भी यहाँ चाहिए। आईएमएफ ने खुद लिखा है, आप हैरान हो जाएंगी सना साहब, कि उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान पे 167% पेट्रोलियम पे इस वक्त टैक्सेशन है। फिर पेट्रोलियम लेवी को इतना ज्यादा रखना, सो व्हाट वन हैज टू थिंक थ्रू इज द फैक्ट कि पाकिस्तान की ये जो पीडीएल है इसको काउंटर सिक्लिकल चलाएं, यानी कि तेल की कीमतें कि बढ़ती हैं तो इसमें थोड़ा रूम क्रिएट करें। दैट्स द होल स्टोरी। बाकी हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल कीमत पर। अगर वो बढ़ेगी तो ये बढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अपना तर्ज जिंदगी पेट्रोलियम के इस्तेमाल में, बिजली के इस्तेमाल में, पानी के इस्तेमाल में और गैस के इस्तेमाल में तब्दील किए। दैट्स योर बेस्ट फ्रेंड। ये भी बताएगा कि आईएमएफ के वफ़द की जो मुज़ाकरात पाकिस्तान से हो रहे हैं नए बजट के हवाले से, उसमें एक ये भी चीज़ डिस्कस हो रही है कि सेल्स टैक्स में जो छूट है, रिलीफ है, उसका खात्मा होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि अगर ये सेल्स टैक्स 22% से कम करके 18% कर दिया जाता है, या जो भी कॉन्टेक्स्ट में इसकी तब्दीली लाई जाती है, उससे किस हद तक फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है पाकिस्तान का, उस पर फ़र्क पड़ सकता है? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पाकिस्तान ने इस साल 14,000 अरब रुपए कलेक्ट करने थे, ठीक। जब पिछला माह खत्म हुआ तो पाकिस्तान की कलेक्शन में 684 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। लगता मुझे यूं है कि जो 14,000 अरब थे, ये अब 13,000, 13,100 अरब रह जाएगा। अगले साल का हदफ है 15,260 अरब रुपए का। ये डॉक्यूमेंट्स जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ने तय किए हैं उनमें लिखा हुआ है। अगर हमने इस पे पहुंचना हो तो 16-17% हमें टैक्सेशन एडेड लानी पड़ेगी, जिसमें से कुछ तो 10-12% ग्रोथ और इन्फ्लेशन से आ जाएगी।